नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर नैनो डीएपी को मंजूरी मिलने के बाद किसानों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया कि डीएपी मंजूरी हमारे किसान भाई बहनों का जीवन और आसान बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इसके आगे उन्होंने लिखा कि उर्वरक में आत्मनिर्भरता की तरफ एक और बड़ी उपलब्धि है। बता दें कि भारत सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को भी मंजूरी दे दी है। और आपको बताते चले कि डीएपी की भी एक बोतल डीएपी के रूप में मिलेगा। बता दें कि नैनो डीएपी को मंजूरी देने की मांग किसान पिछले कई सालों से कर रहे थे। तो बता दें कि भारत सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को भी हरी झंडी दिखा दी है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि उर्वरक में आत्मनिर्भरता की तरफ एक और बड़ी उपलब्धि है। भारत सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी के विजन आत्मनिर्भर भारत के तहत ये फैसला सफलता किसानों को अत्यधिक लाभ देने वाली है। एक और बैग डीएपी भी है, एक बोतल डीएपी के रूप में मिलेगी। वही आपको बताते चले कि यूरिया के बाद डीएपी के देश की दूसरी सबसे ज्यादा खपत वाली खाद है। जानकारी के मुताबिक लगभग 10 से 125 मिलियन टन सालाना इसकी खपत होती है, जबकि डीएपी का उत्पादन केवल 4 से 5 मिलियन टन ही है। देश में बाकी डीएपी आयात किया जाता है। और केंद्र सरकार ने इफ्को के बनाए डीएपी को फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में भी शामिल किया है। वही बताते चले कि फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर पर कानून है जो देश में खादों की बिक्री मूल्य वितरण को नियंत्रित करता है। वही बताते चले कि फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में शामिल होने से इसके व्यावसायिक रिलीज का रास्ता भी साफ होने वाला है। केंद्र सरकार के इस कदम का सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होने वाला है। वही आपको ये भी बताते चले कि किसानों को अभी तक डीएपी बोरी में मिलती रही, जिससे इसके धुलाई में समस्याओं का सामना करना पड़ता था। नैनो डीएपी बोतल में आने से इसे उतनी ही मात्रा में आसानी से लाया जा सकेगा। साथ ही इस कदम के बाद डीएपी की कीमतों में भी काफी कमी आने की संभावना जताई जा रही है। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती पर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने भारत को बदनाम करने वाले बीजेपी के बयानों का भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मोदी ने खुद कहा कि पिछले 60 से 70 सालों में कुछ भी नहीं किया गया है। उन्होंने ये कहकर भारतीय और उनके दादा दादी का भी अपमान किया है कि भारत ने एक दशक खो दिया है। और ये सब उन्होंने विदेशी धरती पर ही कहा। दरअसल राहुल गांधी लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कार्यक्रम में बीजेपी के उन आरोपों को पलटवार कर रहे थे जिसमें उन पर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया गया। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की तुलना 3 दशक पुरानी बीजेपी के रथ यात्रा से की। उन्होंने कहा कि बीजेपी भी रथ यात्रा की थी। ये अंतर है कि उस यात्रा का केंद्र एक रथ था जो राजा का प्रतीक है, और हमारा रथ लोगों को जुटा रहा था और गले लगा रहा था। राहुल ने यह भी कहा कि आरएसएस और बीजेपी को हराने की जरूरत लोगों के मन में गहराई तक बैठ गई है। भारत जोड़ो के दौरान कई दृष्टिकोण थे। इस यात्रा में बहुत अंडर करंट था। उन्होंने कहा कि हम संस्थागत ढांचे में लड़ रहे हैं और आरएसएस और बीजेपी ने उन संस्थानों को अपने कब्जे में ले लिया है। उन्होंने तथ्य रहना भी चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत को बदनाम करने वाले बीजेपी के बयानों का उन्होंने दरअसल पलटवार करते हुए कहा कि मोदी ने खुद कहा कि पिछले 60 से 70 सालों में कुछ भी नहीं किया गया। उन्होंने ये कहकर भारतीय और उनके दादा दादी का अपमान किया कि भारत ने एक दशक खो दिया, और ये सब उन्होंने विदेशी धरती पर कहा। दरअसल राहुल गांधी लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कार्यक्रम में बीजेपी के उन आरोपों को पलटवार कर रहे थे जिसमें उन पर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया है। और इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की तुलना 3 दशक पुरानी बीजेपी की रथ यात्रा से कर दी। उन्होंने कहा
कि बीजेपी की रथ यात्रा थी और एक अंतर है कि उस यात्रा का केंद्र एक रथ था जो राजा का प्रतीक है और हमारा रथ जो लोगों को जुटा रहा था और लोगों को गले लगा रहा था। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस और बीजेपी को हराने की जरूरत लोगों के मन में गहराई से बैठ चुकी है और भारत जोड़ो के दौरान कई दृष्टिकोण देखे गए और इस यात्रा में अंडर करंट था। उन्होंने कहा कि इस संस्थागत ढांचे से लड़ रहे और आरएसएस और बीजेपी ने उन संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लिया है। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक हालिया बयान को लेकर आलोचना करते हुए कहा कि लोग देश में नाकाम हो गए हैं, इसीलिए वे विदेशी धरती से खेल रहे हैं। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए नकवी ने कहा कि जिन्हें देश से शिकस्त मिली है वो परिवार को देश को खतरे के रूप में पेश कर रहा है ताकि वे राष्ट्र को मजबूत लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्य को नुकसान पहुंचा सके। नकवी ने कहा कि जो लोग परिवार को एक लोकतंत्र समझते हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं और वहीं नकवी ने ये भी कहा कि कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में उनके हवाले से कहा गया कि आज देश में परिवार की परिक्रमा नहीं की जा रही है बल्कि कड़ी मेहनत करने वालों का आश्वासन है। जो लोग परिवार को लोकतंत्र का समझते हैं वे मौजूदा माहौल में संकट में है। और वहीं नकवी ने यह भी कहा कि अपने आवास पर होली मिलन कार्यक्रम में ये सारी बातें उन्होंने कही है। तो अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक हालिया बयान को लेकर वो उनकी आलोचना करते हुए कहा कि नाकाम हो गए हैं, वे विदेशी धरती से खेल रहे हैं। और राहुल पर तंज कसते हुए नकवी ने ये भी कहा कि जिन्हें देश में शिकस्त मिली है वो परिवार को देश को खतरे के रूप में पेश कर रहे हैं ताकि वे राष्ट्र के मजबूत लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्य को नुकसान पहुंचा सके। वहीं नकवी ने कहा कि जो लोग परिवार को एक लोकतंत्र समझते हैं वे इस तरह के बयान दे रहे हैं और नकवी के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में उनके हवाले से कहा गया कि आज देश में परिवार की परिक्रमा नहीं की जा रही है और बल्कि कड़ी मेहनत करने वालों का आश्वासन है। जो लोग परिवार को लोकतंत्र का पर्याप्त समझ रहे वे मौजूदा माहौल में संकट में है। और वहीं नकवी ने ये सारी बातें अपने आवास पर होली मिलन कार्यक्रम में कही। भारत में विपक्ष लगातार ये मुद्दा उठाता रहा कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब यह शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई है। विपक्ष के नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन 9 नेताओं ने चिट्ठी लिखी है उनमें केसीआर, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला और भगवंत मान भी शामिल है। इस चिट्ठी में कांग्रेस का कोई नेता शामिल नहीं है। खत में शामिल नेता पिछले दिनों में एक दूसरे के पक्ष में बोलते रहे। बता दें कि खत में राज्यपालों का मुद्दा भी उठाया गया। कहा गया कि राज्यपालों का रुख केंद्र और राज्यों के बीच दूरियां बढ़ा रहा है। और बता दें कि अभी पीएम मोदी या सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। चिट्ठी ऐसे वक्त लिखी गई कि जब आम आदमी पार्टी को दिल्ली की शराब नीति के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बता दें कि विपक्षी नेताओं ने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखा है। उन्होंने कहा कि शिकायत पत्र पे बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाई गई है, जहां पर विपक्ष के 9 नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि 9 नेताओं ने चिट्ठी लिखी है, उनमें केसीआर, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और फारूक अब्दुल्ला और भगवंत मान शामिल है। और साथ ही साथ इस चिट्ठी में कांग्रेस का कोई नेता शामिल नहीं है। खत में शामिल नेता पिछले दिनों से एक दूसरे के पक्ष में बोलते नजर आए हैं। बता दें कि खत में राज्यपालों का मुद्दा भी उठाया गया है। कहा गया है कि राज्यपालों का रुख केंद्र और राज्यों के बीच दूरियां बढ़ा रहा है। बता दें कि अभी पीएम मोदी या सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। चिट्ठी ऐसा वक्त लिखी गई है कि जब आम आदमी पार्टी को दिल्ली की शराब नीति के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को रायपुर में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। दिल्ली कैबिनेट मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी गोपाल राय ने रायपुर में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आपके राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 5 मार्च को रायपुर के जोरागांव में एक जनसभा को राज्य भर से आए कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। और वहीं राय ने यह भी कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का रायपुर आगमन और प्रदेश कार्यकर्ताओं से संवाद विधानसभा चुनाव की तैयारी को और भी मजबूती प्रदान करेगा और इससे कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन होगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी राज्य में मूलभूत सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, किसानों की समस्या, जनजातियों के हक और जन सुरक्षा के उन मुद्दों पर विस्तार से काम करेगी जो पिछली सरकार के काल में सिर्फ खाना पूर्ति बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी जन साधारण तक अपनी गारंटी लेकर जाएगी। और राय ने यह भी कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सरकारों ने पिछले 23 सालों में सिर्फ काम दिखाया है, जबकि यह लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है और कांग्रेस सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से विफल है। तो आने वाले छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर आपने पूरी तैयारियां कर ली है। और इसके साथ ही बता दें कि रायपुर में केजरीवाल और भगवंत मान का आगमन है। और वही बताते चले कि उनको कार्यकर्ताओं को संवाद भी करेंगे, जहां पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी गोपाल राय ने रायपुर में संवाददाता सम्मेलन में ये सारी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 5 मार्च को रायपुर जोरागांव में एक जनसभा में राज्यसभा से आए कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। और राय ने ये भी कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का रायपुर आगमन और प्रदेश कार्यकर्ताओं से संवाद विधानसभा चुनाव की तैयारी और मजबूती प्रदान करेगा और इससे कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी राज्य में मूलभूत सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, किसानों की समस्या, जनजातियों के हक और जन सुरक्षा के उन मुद्दों पर विस्तार से काम करेगी। तो वहीं पंजाब के मशहूर लोक गायक गुरदास मान शाम सिद्ध मूसेवाले के घर पहुंचे। यहां उन्होंने सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह और मां चरण के साथ लंबी बातचीत की। वहीं परिवार के साथ समय भी बिताया। गुरदास मान चाहे सिद्धू मूसेवाले से काफी बड़े हैं, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति से माता पिता का दुख जरूर कम किया है। गांव मूसा में हवेली में पहुंचे गुरदास मान सबसे पहले सिद्धू मूसेवाले की तस्वीर देख भावुक हो गए और पहले उन्होंने तस्वीर को नमन किया और फिर उसे गले भी लगाया। पिता बलकौर सिंह और मां चरण कौर के साथ उन्होंने बेटे के जाने का दुख साझा किया। और गुरदास मान ने इस दौरान हवेली की किचन में जमीन पर बैठकर परिवार के साथ खाना भी खाया। तो गुरदास मान बता दें कि सिद्धू मूसेवाले के परिवार के पास गए, उनसे उन्होंने मुलाकात की और साथ ही साथ उन्होंने सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह और मां चरण कौर के साथ लंबी बातचीत की। वही परिवार के साथ समय भी बिताया। गुरदास मान चाहे सिद्धू मूसेवाले से काफी बड़े हैं, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति से माता पिता का दुख जरूर कम किया है। गांव मूसा में हवेली में पहुंचे और जहां पर गुरदास मान सबसे पहले सिद्धू मूसेवाले की तस्वीर देख भावुक हो गए और पहले उन्होंने तस्वीर को नमन किया और फिर उसे गले भी लगाया। पिता बलकौर सिंह और मां चरण कौर के साथ उन्होंने बेटे के जाने का दुख साझा किया। और गुरदास मान ने इस दौरान हवेली की किचन में जमीन पर बैठकर परिवार के साथ उन्होंने खाना भी खाया। तो वहीं पिछले 2 महीनों से राजधानी दिल्ली समेत भारत के कई हिस्सों में इन्फ्लुएंजा के मामले बढ़ रहे। कोरोना महामारी के बाद फ्लू के बढ़ते मामलों से लोगों में डर है, क्योंकि इससे जूझ रहे मरीजों में कोरोना जैसे कि लक्षण देखने को मिल रहे हैं। और वहीं बीते कुछ दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों से कई ऐसे मरीज अस्पताल पहुंचे जो 10 से 12 दिनों से तेज बुखार के साथ खांसी से परेशान है। वहीं आपको बताते चले कि
आईसीएमआर की रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 2-3 महीनों से इन्फ्लुएंजा वायरस का एक सब टाइप H3N2 फैल रहा है। देश के कई हिस्सों में लोगों ने इसी स्ट्रेन का लक्षण भी मिला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाकी सब टाइप्स की तुलना में इस वेरिएंट की वजह से लोग अस्पतालों में ज्यादा भर्ती होते हैं और आईएमए ने लोगों का सलाह भी दी कि सर्दी जुकाम बुखार आने पर बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक ना ले। एसोसिएशन ने डॉक्टरों को भी कहा कि वे मरीजों के लक्षणों को देखकर ही इलाज दें और एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब ना करें। तो इन्फ्लुएंजा के मामले लगातार आ रहे हैं और आपको बताते चले कि बीते दिनों दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई ऐसे मरीज अस्पताल भी पहुंचे हैं जो 10 से 12 दिनों से तेज बुखार के साथ खांसी से परेशान है। वहीं आईसीएमआर की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 2-3 महीनों से इन्फ्लुएंजा वायरस का एक सब टाइप H3N2 फैल रहा है। देश के कई हिस्सों में लोगों ने इसी स्ट्रेन के लक्षण मिले और एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाकी सब टाइप्स की तुलना में इस वेरिएंट की वजह से लोग अस्पतालों में ज्यादा भर्ती होते हैं और वही साथ ही साथ आईएमए ने लोगों को सलाह दी कि जुकाम बुखार आने पर बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक ना ले और एसोसिएशन ने डॉक्टरों को भी कहा कि मरीजों के लक्षण को देखकर ही इलाज और बायोटिक्स प्रेस्क्राइब करें। तो वही मुंबई इंडियन और गुजरात जायंट्स के बीच खेला गया है। आपको बता दें कि डीवाई पाटिल स्टेडियम में मुंबई की टीम धमाकेदार जीत हासिल की है। उसमें गुजरात जायंट्स को 183 रनों से हरा दिया। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। वहीं मुंबई ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 207 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम 15.1 ओवर में 64 रन ही बना सकी। वहीं मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की है। उसने पहले मुकाबले में गुजरात जायंट्स को 143 रन से हरा दिया। वहीं मुंबई की मजबूत टीम के सामने गुजरात के खिलाड़ी बेनजर आए। कप्तान हरमनप्रीत कौर के तूफानी अर्धशतक और साइका इशाक की कातिलाना गेंदबाजी ने टीम को जीत दिलाई है। गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। वहीं मुंबई में 20 ओवर में 5 विकेट पर 207 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम 15.1 ओवर में 64 ही रन बना सकी। मुंबई के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सर्वाधिक 65 रन बनाए। उन्होंने 30 गेंद की पारी में 14 चौके लगाए। ओपनर हीली मैथ्यू ने 31 गेंद पर 47 और अमेलिया कौर ने 24 गेंद पर नाबाद 45 रन बनाए। वही आपको बताते चले कि गुजरात के लिए स्नेह राणा ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए। वही गुजरात के लिए सिर्फ दयालन हेमलता और मोनिका पटेल ही दही का आंकड़ा छू सकी हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी में देर रात एक बाद एक भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल इस दौरान किसी तरह के जानमाल की कोई सूचना नहीं मिली है और पहला झटका रात बताते चले कि 12:40 में हुआ था, दूसरा झटका 12:45 और तीसरा झटका 1:01 पर महसूस किया गया। वहीं एक के बाद एक लगातार 3 भूकंप के झटकों के आने से लोगों में काफी दहशत है। लोग काफी देर तक घरों से बाहर ही रहे और वही भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 12:45 में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.5 थी, जिसका केंद्र तहसील भटवाड़ी के अंतर्गत सिरोर के जंगल में बताया जा रहा है। भूकंप से कहीं से भी किसी तरह की नुकसान नहीं है। और वही आपको बता दें कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बताते चले कि होली की खुमारी छाई हुई है। हर वर्ग के लोग
होली पर्व को अपने अपने तरीके से मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। इस दौरान एक मिठाई की दुकान में अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर प्रतियोगिता गुजिया खाने की थी। ग्राहकों को बाहुबली गुजिया पेश किया गया। इस गुजिया को खाने की चुनौती दी गई और बड़ी संख्या में पहुंचे ग्राहकों ने बाहुबली गुजिया खाने की अनोखी प्रतियोगिता में भाग लिया। वही आपको बता दें कि स्वाद का आनंद लिया और गुजिया खाने के दौरान प्रतिभागी पानी पीते भी नजर आए। लखनऊ में पिछले दिनों एक मिठाई की दुकान में बाहुबली गुजिया को पेश किया गया था। आकार और वजन की वजह से इसका नाम बाहुबली दिया गया है और वही दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी गुजिया है। लखनऊ के सदर बाजार स्थित मिठाई दुकान में पेश किए गए इस गुजिया का वजन 2 किलो बताया जा रहा है। इसके पीस की कीमत 6,000 रुपये है। इस गुजिया को प्रतियोगिता का आयोजन मिठाई की दुकान की ओर से किया गया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।